कृत्य करे। जय जय श्री राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिदितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो प्रातःकालीन इस सत्र में समवेत समस्त गुरुजनों वैष्णवजनों भक्तजनों सुधीजनों विद्वज्जनों श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु संत जनों के चरणों में मैं बारंबार भूरि सह पुनः पौनः पुण्येन विनीत प्रणाम निवेदन करता हूँ, कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। आप सबके उत्साह प्रेरणा शुभाशीर्वाद सदिच्छा से हम लोग भगवान की दिव्य कथाओं को थोड़ी देर के लिए सही
मनन कर पाते हैं, श्रवण कर पाते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो माताजी हैं, उर्मिला माताजी, माताजी हैं तो ग्रुप में? अभी थी। हरे कृष्ण। माताजी हैं क्या काली प्रसाद जी? हाँ गुरु जी हैं, गुरु जी, हाँ हाँ, हाँ। जुड़ हैं। तो माताजी बार-बार यह प्रश्न पूछ रही हैं, हमको भी पूछ रही हैं, ग्रुप में भी पूछ रही हैं। ये कुंती मैया को और भीष्मदेव महाराज जी को ये कैसे पता चला? क्योंकि उन लोगों ने तो भगवान की उस लीला का दर्शन नहीं किया, तो इतने अच्छे तरह से वो कैसे वर्णन कर पाए कि यशोदा मैया कैसे मारने जा रही थी, भगवान को पीटने जा रही थी। तो और दूसरी बात है, भीष्मदेव ने भगवान की यह जो रास लीला ललित गति विलास, वहां तो कुंती महारानी की स्तुति में उत्थापद्य गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावत, जैसे लग रहा है कि कुंती मैया साक्षात इस लीला का दर्शन की हो। और यहाँ भी लग रहा है ललित गति विलास। तो फिर कैसे संभव हुआ इतना बढ़िया चित्रण, इतना सजीव चित्रण कैसे कर पा रहे हैं, चाहे कुंती महारानी हो और भीष्मदेव हो, कैसे कर पा रहे हैं? आप बताइए कुछ। तो आप माताजी पूछ रही हैं इसलिए हम बता रहे हैं, बताने का अधिकार तो हमको नहीं है, क्योंकि हम क्या जाने कैसे उनको मालूम हुआ या कैसे हुआ। लेकिन आप जब पूछ रही हैं तो आपके प्रश्न में ही वो सामर्थ्य है कि हम लोगों को कुछ कहने के लिए वो प्रश्न विवश करता है। देखिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा नहीं कि किसी भी लीला को दर्शन करने से ही उस लीला का हम आस्वादन कर पाएंगे या उसका यथायथ निरूपण कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। क्यों? जब तक जो व्यक्ति लीला करता है, जो भगवान के जिस अवतार में वह लीला हो रहा है, उस भगवान के प्रति हमारा अगर भक्ति भाव न रहे और उस लीला को अगर हम आस्वादित न कर पाए, चाहे वो हम साक्षात बैठ करके उस लीला को कई बार भी देखे हों, तो उसका वर्णन करना इसका या उसका रसास्वाद करना संभव नहीं है। लेकिन अगर हम उस लीला के प्रेमी हैं या उस अवतार के, उस भगवान के हम प्रेमी हैं, तो हम उस लीला का दर्शन नहीं भी किए हों, अगर उस लीला का हम श्रवण किए हों, तो हम वह लीला हमको साक्षात दिख जाएगी। और लीला जब दिखेगी, क्योंकि उस लीला से हमको प्रेम है, तो वो लीला अपने, क्योंकि ये लीला भी चित्त है, भगवान जैसे चित्त घन है, भगवान की लीलाएं भी चित्त हैं। तो जब प्रेमी के हृदय में वो लीलाएं पहुंचती हैं, तो वो लीलाएं अत्यंत खुद अपने को ज्यादा प्रकाशित करती हैं। जब जड़ के हृदय में लीला पहुंचती है, जब अभक्त के हृदय में लीला पहुंचती है, या जो द्वेषी के, भगवत द्वेषी के हृदय में जब लीला भगवान दर्शन भी करता है, तो वो उसके हृदय में लीला अपने को प्रकाशित नहीं करती है, क्योंकि लीला चेतन है, लीला कोई अचेतन नहीं। तो जब वो लीला उनको प्रकाशित अपने को नहीं करेंगी, तो वो लीला को क्या समझेंगे? लेकिन भीष्मदेव और कुंती महारानी ये भगवान की उन लीलाओं को कई बार श्रवण किए, कई बार, क्योंकि भगवान के सब प्रेमी हैं। कुंती महारानी बार बार पूछती होंगी अपनी सखियों से, या कभी यशोदा मैया से मिली होंगी, तुमने क्यों उसको पीटा, हमारे कन्हैया को क्यों पीटा? तो उसको बड़े ढंग से वो बता रही होंगी, और यशोदा मैया की जो सखियां हैं वो भी बता रही होंगी। और दूसरी बात है कि उस समय जब भगवान का प्रकट लीला चल रहा था, उस समय बड़े बड़े ऋषि महर्षि विद्वान गण ये सब भगवान की लीला ही कहते थे। उस समय दूसरा कोई बात नहीं थी संसार में। भगवान की लीला के समय में दूसरी चर्चा नहीं हुआ करती है, न टीवी था, न इंटरनेट था, न कुछ था। इसलिए उस समय पंडित लोग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग भगवान की चर्चा करते थे। और भीष्मदेव ऐसे भक्त हैं
उनका संसर्ग सब इन ऋषि महर्षियों के साथ रहता था, तो उस लीला को वो श्रवण करते थे। और ऋषि महर्षियों में, भक्तों के हृदय में ये सामर्थ्य है, लीला अगर थोड़ी सी भी दर्शन की गई हो, उस लीला उनके हृदय में अधिकतया एवं बड़े प्रेम से वो लीला प्रकाशित होती है, और उसको वो प्रकाशित भी करते हैं उसी अनुरूप से। अर्थात साक्षात लीला का दर्शन जितना नहीं होता है, उससे ज्यादा दर्शन होता है जब भक्त के मुख से वो लीला निकलती है, क्योंकि भक्त का हृदय भक्ति से सिक्त रहता है। तो भक्ति सिक्त हृदय से जब लीला प्रकाशित होती है, वो लीला बहुत अच्छी हो जाती है, अपने आप अच्छी हो जाती है। तो ऐसी लीलाओं का ये लोग श्रवण किए होंगे, बार बार श्रवण किए होंगे, क्योंकि भगवान के प्रेमी हैं, इसलिए वो साक्षात्कार करने से भी यह लीला उनको अधिक समझ में आ रही है, और उसका आस्वादन भी उनको अधिक हो रहा है। इसी कारण से तो रुक्मिणी महारानी ने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया था, लेकिन भक्त लोगों के मुख से, संतों के मुख से भगवान की लीला को श्रवण करके रुक्मिणी महारानी ने अपने को न्यौछावर कर दिया कि मैं शादी अगर करूंगा तो श्री कृष्ण से ही करूंगा, दूसरे से मुझे शादी नहीं करना है। तो ये संभव क्यों हुआ? क्योंकि भक्तों के मुख से उन लीलाओं को उन्होंने श्रवण किया, और वे स्वतः भक्त हैं, इसलिए उनको लीला का बोध हुआ। यही हमारी बुद्धि में बात आ रही है, इतना ही मैं समझ पा रहा हूँ। और इससे ऊपर कोई बात हो तो हरे कृष्ण प्रभु जी हैं और संत जन हैं, कुछ कहना चाहें तो अभी भी अवसर है, कह सकते हैं। एक बात यह है। अब दूसरी बात यह है कि यह जो लीला है, ये भीष्मदेव हुए हों, कुंती महारानी हो, ये भगवान के नित्य परिकर हैं। तो ये जन्म जन्मांतरों से विभिन्न सृष्टि में, विभिन्न काल में भगवान की लीला के साथ हैं, और इन लीलाओं का बार बार ये आस्वादन करती हैं, चाहे श्रवण के माध्यम से सही। इसलिए ये लीला इनके हृदय में अत्यंत परिपुष्ट हो गई है, इसलिए इस तरह से वे वर्णना कर पाती हैं। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदा मतावद याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाख्यम वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति। ललितगतिविलास बल्गुहास भूल गया प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपबद्धः। भगवान के प्रेमी होने के कारण, भक्तों के मुख कमल से इन लीलाओं को बार बार श्रवण करने के कारण उनके चित्त में लीला का परिप्रकाश हुआ होगा। इतना कह करके मैं इस बात को यहाँ पूर्ण करता हूँ। कोई उल्टा सीधा हो गया तो क्षमा करिएगा। अब हम प्रकृत प्रसंग में आते हैं। जय सिया राम, प्रणाम। हरे कृष्णा, बोलिए, कुछ कहना है तो। नित्य परिकर से बड़ी आनंद वाली स्थिति बनी है। अपने जामवंत जी ने मानस में स्मरण किया है अंगद के दुख को देख करके। सुनाइए सुनाइए। कुछ विशिष्ट कथा कहा उन्होंने, वही कहा कि निज इच्छा प्रभु अवतरई सुर मही गोद्रिज लागी सगुन उपासक संग तह रही। कैसे रही? मोक्ष सब त्याग, हर प्रकार के मोक्ष को छोड़ करके साथ रहते हैं। उसी को स्मरण करके जामवंती ने कहा कि हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। तो ये लोग जो आते हैं ये नित्य परिकर ही हैं। अब आपकी ये बात मुझे आनंदित, तो हमने कुछ कहने के का साहस किया। अब मैं प्रणाम और क्षमा चाहता हूँ बोलने के लिए। नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है। भगवान के प्रेमी होते हैं भक्त, ऐसे ही होते हैं। और कुछ कहना कोई चाहे तो कहिए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर व्याख्यान। नहीं माता जी, आपकी कृपा है, आप कितना उत्साहित हम लोग करती हैं, और बड़ी निष्ठा से आप भगवान की कथाओं का श्रवण करती हैं। हम लोगों की क्या योग्यता है, हम लोग तो साधारण हैं।
लेकिन आप बड़े प्रेम से सुनती हैं और उत्साहित करती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, आशीर्वाद करती हैं। भगवान जय भगवान जय भगवान, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो बहुत अब आनंद प्रार्थना की जाती है कि कल के जो पद्य हैं जिनका श्रवण हम लोगों ने किया था, उसका उच्चारण एवं सामान्यतः हिंदी में अनुवाद, ज्यादा उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, केवल श्लोक का उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद इतना कर दें तो फिर आगे हम लोग श्रवण करेंगे कथा। प्लीज कोई। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। श्री राधे हरे कृष्ण। भागवत कथामृत सत्र के आधार स्वरूप परम पूज्य श्री आचार्य पाद जी के श्री चरण कमलों में विनम्र दंडवत प्रणाम विज्ञापन करते हुए सभा में समुपस्थित समस्त वैष्णवों, गुरुजनों, विद्वज्जनों के चरणों में प्रणमांजलि निवेदित करते हुए आदेशानुसार श्लोकोच्चारण में प्रवृत्त हो रहा हूँ। अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्तेस्तु मुनये मौनशीलिने। आप मूल प्रकृति में नित्य विहार करते रहते हैं। समस्त स्थूल और सूक्ष्म जगत की सिद्धि आपसे ही होती है। हे ऋषिकेश, आप मननशील आत्माराम है, मौन ही आपका स्वभाव है। आपको हमारा नमस्कार है। परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रेस्य च हेतवे। आप स्थूल सूक्ष्म समस्त गतियों के जानने वाले तथा सबके साक्षी है। आप नाम रूपात्मक विश्व प्रपंच के निषेध की अवधि तथा उसके अधिष्ठान होने के कारण विश्व रूप भी है। आप विश्व के अध्यास तथा अपवाद के साक्षी है एवं अज्ञान के द्वारा उसकी सत्यत्व भ्रांति एवं स्वरूप ज्ञान के द्वारा उसकी आत्यंतिक निवृत्ति के भी कारण है। आपको हमारा नमस्कार है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे हरे कृष्णा। सभी की कृपा, संत जनों की कृपा आप पर काफी है। बड़ी अच्छे ढंग से आपने श्लोकों की आवृत्ति और बड़े सही ढंग से उसका अनुवाद का पाठ किया। गौर प्रसाद जी, भगवान सबको कृपा करे। पराबर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हेतवे। तो इस पद्य का हम लोगों ने कल थोड़ा सा श्रवण किया था और श्रीधर स्वामी पाद इसमें कुछ विशेष व्याख्या लिख रहे हैं। उस व्याख्या का भी हम लोग पाठ कर रहे थे, तो थोड़ा बाकी है। तो मैं चाहता हूँ तो फिर से शुरू से हो जाए, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कुछ वेदांत की बात श्रीधर स्वामी पाद बताने वाले हैं। पराबर गतिज्ञाय, इसकी भूमिका में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कुतः। कुतः का मतलब, कुतः जब श्रीधर स्वामी पाद पूछ रहे हैं, उनका उद्देश्य यही है कि पहले श्लोक का जो, इससे पहले श्लोक का जो परिसमाप्ति थी, उसमें जो बात निष्कृष्ट बात कही गई थी, निष्कर्ष में जो बात कही गई थी, उस बात की ओर कुतः शब्द से परामर्श किया जाता है। अर्थात इससे पहले कहा गया था, हे भगवान आप मुनि हैं, और मुनि का मतलब आप आत्माराम हैं, और ये आत्माराम आपने कोई प्रयास करके आत्मारामता की प्राप्ति नहीं की है, आप स्वभावतः आत्माराम हैं। तो कुतः अर्थात मैं क्यों आत्माराम हूं। भगवान अगर नागपत्नियों से पूछें कि आप हमको आत्माराम मानती हैं, क्यों, मैं तो आत्माराम तो हूं नहीं, मैं तो भक्ताराम हूं, भक्तों में रमण करने वाला हूं। मैं तो अपने प्रियजन जो हमारे प्रेमी हैं उनके साथ रमण करता हूं, मैं राधा रानी के साथ रमण करता हूं, मैं अनंत गोपियों के साथ रमण करता हूं, मेरी तो गृहिणियों की संख्या काफी लंबी है, तो उनके साथ रमण करता हूं। तो आप कैसे कहती हैं कि मैं आत्माराम हूं। कहते हैं कि कुतः परावर गति ज्ञाय, अर्थात हे प्रभु, हे भगवान, आप पर की गति और अवर की गति, पर शब्द का अर्थ श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं स्थूल, और अवर शब्द का अर्थ कर रहे हैं सूक्ष्म। अर्थात आप स्थूल सूक्ष्म समस्त पदार्थों की जो गति है, गति का मतलब परिणति,
अर्थात ये समस्त जगत जो स्थूल सूक्ष्म से बना है, स्थूल रूप में या सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, इसकी परिणति क्या होने वाली है, ये कबाड़ खाने में जाने वाला है, क्योंकि यह मायिक वस्तु है, यह इसका तो विनाश होना ही है। इसलिए जो लोग मूढ़ होते हैं, जो लोग अविद्वान होते हैं, वे इस जगत से प्रेम करते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि आप परावर गतिज्ञ हैं। आप इस संसार के स्थूल सूक्ष्म की गति को, स्वभाव को, परिणति को, भविष्य को जानते हैं। इसलिए आप इससे निरपेक्ष रह करके आत्मा राम रहते हैं, आत्मा में विहार करने वाले रहते हैं। परावर गतिज्ञाय स्थूल सूक्ष्माणाम गतिज्ञत्वेन न क्वापि सज्जमानाय। आप जानते हैं गति, इसलिए आप सज्जमान नहीं होते हैं, यानी आसक्त नहीं होते हैं। अपि च सर्वाध्यक्षाय सर्वाधिष्ठात्रे, और यह जो स्थूल सूक्ष्मात्मक जो जगत है, वो आपकी अध्यक्षता से, यानी आपके निर्देश से, आपके संकल्प से, आपके जो प्लानिंग है, आपकी जो योजना है, उसी के अनुरूप ही यह स्थूल सूक्ष्मात्मक जो जड़ जगत है वो बना है। इसलिए आप इस जगत के दृष्टा हैं। कुतः एतत् अविश्वाय, आप अविश्व हैं। यद्यपि आपने इस जगत को बनाया है, यद्यपि आप इस जगत के दृष्टा हैं, अधिष्ठाता हैं, फिर भी आप विश्व नहीं हैं, क्योंकि न विश्वम यस्मिन् तन निषेधा बधये। अर्थात जब तो परतत्व के बोध के लिए विद्वान गण, दार्शनिक गण कोशिश करते हैं, ऋषि महर्षि गण, तब क्या करते हैं, नेति नेति कह करके आगे बढ़ते हैं। यह शरीर परतत्व नहीं है, यह इंद्रिय परतत्व नहीं है, यह मन परतत्व नहीं है, बुद्धि परतत्व नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा भी परतत्व नहीं है। परतत्व तो इससे ऊपर है, जो साक्षात परमात्मा भगवान परमेश्वर है। तो नेति नेति कह करके दूसरी चीजों का निषेध करते हुए जहां पर जाकर के योगी लोग, विद्वान लोग या तत्वज्ञ लोग पहुंचते हैं, तो निषेध का जो अवधि है, और जहां पहुंचने के बाद फिर आगे वहां निषेध नहीं करना पड़ता है, निषेध की गुंजाइश नहीं होती है, तो वो हैं आप। इसलिए आप अविश्व हैं, अर्थात निषेध के विषय से आप ऊर्ध्व में हैं। न विश्वम यस्मिन् तत् निषेधा बधये। और इतना होने के बावजूद, यद्यपि आप अविश्व हैं, फिर भी आप विश्व हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। अर्थात यह विश्व, आप ही इस विश्व के रूप में प्रकाशमान हो रहे हैं। अर्थात तद विवर्ताधिष्ठानाय, ये शायद अद्वैतियों का मत है। उनके मत में जैसे रज्जु में सर्प दिखता है, उसी तरह से भगवान में या ब्रह्म में यह समस्त जगत दिखता है। ये असल में है नहीं, यह जगत ब्रह्म का विवर्त है। जैसे सर्प रज्जु में या रज्जु का जो भी कह लीजिए विवर्त है, उसी तरह से यह जड़ जगत, यह प्रपंच, ये ब्रह्म का विवर्त है या ब्रह्म का विवर्त है। तो लेकिन इस विवर्त का अधिष्ठान कौन है? आप ही हैं। आप अगर ना होते, रज्जु ना होता, तो सर्प का विवर्त कैसे होता? सर्प का बोध कैसे, सर्प का आभास वहां कैसे होता? नहीं होता। उसी तरह से हे प्रभु, हे भगवान, आप अगर ना होते तो विवर्त रूप में सही यह जगत कहाँ से आता? आप में ही, आपका ही यह विवर्त है। इसलिए आप विश्व रूप हैं, क्योंकि आपके बिना यह विश्व चाहे विवर्त रूप में भी हो, वो भी संभव नहीं है। इसलिए आप विश्व हैं। तो आप अविश्व होते हुए भी आप विश्व हैं। विश्वाय च यानी विश्व रूपाय, यानी तद विवर्ताधिष्ठानाय। विश्व का जो विवर्त रूप में प्रकाशमान होता है,
उसके आप अधिष्ठान हैं। किंच तद्द्रष्ट्रे, आप अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे, आप इसके दृष्टा भी हैं। कैसे दृष्टा हैं? अध्यासापवाद साक्षिणे, अर्थात जैसे रज्जु में किसी व्यक्ति को सर्प का भ्रम हो जाता है, फिर वह आलोक लाता है, लाइट टर्च प्रवृत्ति लाता है, तो फिर उसको संदेह दूर हो जाता है, नहीं नहीं ये तो रज्जु है। तो इस चीज को कोई देख रहा हो दूसरे दूर से, तो वो दृष्टा है, अर्थात वो समझ रहा है कि इस व्यक्ति को पहले तो रज्जु में सर्प का भ्रम हो गया, फिर आलोक आदि प्रकाश आने के कारण वो भ्रम इसका दूर हो गया। तो वह व्यक्ति इस अध्यास का एवं अपवाद का वह दृष्टा है। तो उसी तरह से हे भगवान, इस जगत का जो अध्यास लोग करते हैं, जो अतत्वज्ञ हैं, जिनको परतत्व का साक्षात्कार अभी नहीं हुआ है, वो भ्रम में रहते हैं। वे इस ब्रह्म को अर्थात इस चेतन वस्तु को जड़ मानते हैं। जैसे रज्जु को सर्प माना जाता है, उसी तरह से ब्रह्म को, चेतन वस्तु को जगत माना जाता है। लेकिन उनमें से किसी किसी व्यक्ति की जब सद्बुद्धि उत्पन्न होती है, भगवान की कृपा से उनको बोध होता है कि नहीं ना, ये तो ये प्रपंच क्या है, ये तो साक्षात भगवान ही है, तो उस समय उसके अध्यास की निवृत्ति होती है। और इस सब के साक्षी आप ही हैं प्रभु। हे भगवान, जगत में लोगों का जो अध्यास होता है या अध्यास की निवृत्ति होती है, अपवाद जो होता है, उसका सब आप दर्शन करते रहते हैं, साक्षी हैं। पहले हमने जो उदाहरण दिया था उसमें साक्षी हमने दूसरे को बनाया था, लेकिन यहाँ जहां पर अध्यास होता है, जिस परतत्व में अध्यास होता है, वही साक्षी है, क्योंकि वे चेतन है। रज्जु क्योंकि चेतन नहीं है, इसलिए वो साक्षी नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ भगवान परम चेतन है, इसलिए वो अध्यास के आश्रय होने पर भी वे अध्यास एवं अपवाद दोनों के साक्षी हैं। इसलिए हे भगवान, अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे यानी अध्यासापवाद साक्षिणे, आप अध्यास के भी साक्षी हैं, अपवाद के भी साक्षी हैं। अपि च अस्य च विश्वाध्यासस्य तदपवादस्य च अविद्या विद्याभ्याम हेतवे, अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हेतवे, अस्य हेतवे, अर्थात आप ही इसके हेतु हैं। किसके हेतु हैं? ना यह जो अध्यास हो रहा है, अपवाद हो रहा है, लोगों को यह बोध भ्रम हो रहा है कि यह जगत है, और जब उनकी बुद्धि का उदय होता है, जब उनको प्रकाश का उदय होता है, तब उनको लगता है ना ये तो सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, या सब चेतन ही चेतन है, अचेतन इसमें कुछ भी नहीं है। तो यह जो अध्यास है या अध्यास एवं अपवाद, दोनों के हेतु कौन है? दोनों के दृष्टा तो आप हैं, दोनों के आश्रय तो आप हैं, लेकिन इसके हेतु कौन है? इसके हेतु भी आप ही हैं। श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, किंच अपि च अस्य च विश्वस्य अध्यासस्य, अर्थात विश्व का इस परतत्व में, चेतन तत्व में जो अध्यास हो रहा है, एवं इस अध्यास का कभी अपवाद जो हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? अविद्या विद्याभ्याम, विश्व से अध्यास अविद्या के कारण होता है, और विश्व का अध्यास का अपवाद विद्या के कारण होता है। अर्थात क्योंकि हम रज्जु को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि सर्प है। अगर हम जानते ये रज्जु है, तो वहां हरगिज सर्प का बोध नहीं होता। हम रज्जु ऐसा नहीं जान पाते हैं, इसलिए सर्प का बोध होता है, सर्प का आभास होता है। इसलिए यह अविद्या के कारण, अर्थात रज्जु के बारे में बोध न होने के कारण ही वहां सर्प का बोध हो रहा है। तो कहने का मतलब है अविद्या के द्वारा अध्यास हो रहा है,
और जब हम जान जाते हैं अरे रे ये तो रज्जु है, तब तुरंत वो जो अध्यास है वो निवृत्त हो जाता है। तो उसी तरह से जब लोगों को विद्या के द्वारा बोध हो जाता है कि ये अध्यास, विद्या के द्वारा जब बोध हो जाता है कि इसके आश्रय के रूप में, इस जगत के आश्रय के रूप में तो भगवान ही विद्यमान है, तो उनका यह भ्रम दूर हो जाता है कि यह संसार है, उनको तो केवल भगवान ही भगवान सर्वत्र दिखते हैं। और जब ऐसा नहीं होता है तो फिर अविद्या के कारण उनको लगता है कि ये जड़ है, ये जगत है। और ये जो अविद्या और विद्या है ये कौन है? ये आपकी ही शक्ति है, आपका ही एक तरह से ये स्वरूप है। शक्ति के रूप में विद्या अविद्या है। इसलिए विद्या अविद्या के द्वारा उस अध्यास की उत्पत्ति एवं अध्यास की निवृत्ति दोनों यथाक्रमेण विद्या एवं अविद्या के द्वारा होती है। इसलिए आप ही इसके हेतु हैं, अध्यास के हेतु हैं, उसकी निवृत्ति के भी हेतु हैं। एकादश स्कंध में इस श्लोक की काफी बार चर्चा हुई है कि विद्या विद्ये मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम बंध मोक्ष करी आद्ये मायया में विनिर्मिते। उद्धव महाराज जी को भगवान जब अपने स्वरूप की शिक्षा देते हैं, कहते हैं ये विद्या और अविद्या ये मेरी तनु है। तनु शब्द की व्याख्याकार लोग अर्थ करते हैं कि शक्ति है, भगवान की यह शक्ति है। और मायया ते विनिर्मित, माया के द्वारा विनिर्मित है। और इस पर श्री चक्रवर्ती पाद व्याख्या करते हुए कहते हैं माया के द्वारा तीन चीजों का प्रकाश होता है। एक तो प्रधान का, दूसरा विद्या का, तीसरा अविद्या का। ये सब माया के तीन स्वरूप हैं या माया के तीन प्रकाश हैं। भगवान की जो त्रिगुणात्मक माया है उससे प्रधान का प्रकाश होता है, विद्या का प्रकाश होता है और अविद्या का भी प्रकाश होता है। ये चक्रवर्ती पाद की व्याख्या है। तो चक्रवर्ती पाद का अभिप्राय यह है कि प्रधान के द्वारा सृष्ट जो जगत वो सत्य है और अविद्या के द्वारा इस सत्य में असत का भ्रम होता है और विद्या के द्वारा उस भ्रम की निवृत्ति होती है। इस तरह से चक्रवर्ती पाद ने इसका समन्वय किया है। तो यहाँ प्रसंगतः श्रीधर स्वामी पाद क्या करते हैं, पहले तो उनकी बात ली, माने अध्यास एवं अपवाद की, लेकिन जब विद्या अविद्या की बात आई तो फिर श्रीमद् भागवत का जो अभिप्राय है कि विद्या से उसकी अविद्या से अध्यास का प्रकाश होता है और विद्या के द्वारा अध्यास की निवृत्ति होती है। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ का जो सिद्धांत है उसके आधार पर व्याख्या करते हुए कहते हैं अविद्या विद्याभ्याम हेतवे, अर्थात अविद्या एवं विद्या के द्वारा आप ही हेतु हैं। अविद्या के माध्यम से, विद्या के माध्यम से आप ही हेतु हैं। अविद्या के माध्यम से आप अध्यास के हेतु हैं और विद्या के माध्यम से आप उस अध्यास की जो निवृत्ति होती है यानी अपवाद होता है उसके आप हेतु हैं। अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हेतवे। एक तरह की व्याख्या तो ऐसा करते हैं श्रीधर स्वामी पाद, लेकिन कहते हैं यदवा, यानी इस श्लोक की कुछ दूसरे तरह से भी व्याख्या करते हैं। ये जो शब्द आया अविश्वाय, अविश्वाय की पहली व्याख्या तो थी कि आप तत् निषेधा बधये, अर्थात जहाँ विश्व की स्थिति नहीं है, अर्थात जड़ जगत का जहाँ संबंध नहीं है या अस्तित्व नहीं है, क्योंकि भगवान चिद घन वस्तु हैं, चिद घन व्यक्ति हैं, इसलिए उनके वे जड़ नहीं हैं, तो इसलिए वे अविश्व हैं। विश्व जड़ है, भगवान परम चेतन है, इसलिए भगवान अविश्व हैं। ऐसी व्याख्या पहले थी। अब दूसरी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं अविश्वाय विश्व तैजसादि अवस्था रहिताय। कहते हैं कि जिससे हे भगवान आप में विश्व अवस्था भी नहीं है और तैजसादि अवस्था भी नहीं है, अर्थात ये सब अवस्थाएं
विश्व, तैजस, प्राज्ञ और तुरीय, ये अद्वैत वेदांत के शास्त्रों में ये सब बातें बताई गई हैं कि जीव की यह 4 अवस्था होती है। विश्व अवस्था, तैजस अवस्था, प्राज्ञ अवस्था एवं तुरीय अवस्था। क्या मतलब है? जब जीव शरीर को अपना मानता है, अपना का मतलब शरीर को आत्मा मानता है, वो शरीर को मानता है मैं हूं, अर्थात उसमें शरीर में उसका जब अहम बोध होता है तो उस अवस्था में उस जीव को विश्व का दर्जा दिया जाता है। उसको कहता है वो विश्व, अर्थात क्योंकि वो जड़ जगत को अहम मानता है, अपना स्वरूप मानता है, जबकि वो भगवान का अंश स्वरूप है, वो चित स्वरूप है। लेकिन विश्व को यानी शरीर आदि को वह आत्मा रूप से मानता है। तब वो जीव की कौन सी अवस्था है? विश्व अवस्था है, क्योंकि जीव कई अवस्थाओं से गुजरता है। जब शरीर को अहम मानता है तब उसको कहते हैं विश्व। और तेजस कब कहते हैं? जब वो अपने सूक्ष्म शरीर को अहम मानता है। सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में जब उसको अहंकार होता है अर्थात अहंग बोध होता है, तब तो उसको हम विश्व मानते हैं। और जब सूक्ष्म शरीर में उसको अहंग बोध होता है, अहंग अभिमान होता है, तब उसको कहते हैं तेजस। और जब कारण शरीर में अर्थात अविद्या में उसको अहंग बोध होता है, वो कभी कभी अपने स्थूल शरीर को अहम मानता है, कभी सूक्ष्म शरीर को अहम मानता है, और कभी मूल अविद्या को अहम मानता है, कारण शरीर को वो अविद्या मानता है, तब उसको कहते हैं प्राज्ञ। और जब वो ब्रह्म से अभिन्न मानता है, अहम ब्रह्मास्मि, तब वो तुरीय अवस्था है। तो जीव इस तरह के 4 अवस्थाओं से गुजरता है, इसलिए वह, लेकिन भगवान इन अवस्थाओं से नहीं गुजरते हैं। अविश्वाय का मतलब हुआ विश्व तैजसाद्यवस्था रहिताय, अर्थात जो इस व्यवस्था में नहीं आते हैं, जो विश्व नहीं बनते हैं, जो तेजस नहीं बनते हैं, जो 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 प्राज्ञ नहीं बनते हैं, यहाँ तक कि जो तुरीय भी नहीं बनते हैं, क्योंकि ये दशा जीव को ही आती है, तुरीय अवस्था में वो पहुंचता है। लेकिन ब्रह्म की या भगवान की ऐसी दशा नहीं होती है, क्योंकि वो चिरकाल, वो हमेशा चिदानंद घन मूर्ति रहते हैं। उनको यह अनुभव नहीं होता है कि मैं विश्व हूँ, मैं तेजस हूँ, मैं प्राज्ञ हूँ, मैं तुरीय हूँ, ऐसा उनको होना नहीं पड़ता है। इसीलिए इसलिए वे अविश्व हैं। इस तरह की व्याख्या श्रीधर स्वामीपाद कर रहे हैं। अविश्वाय विश्व तेजसादि अवस्था रहिताय। लेकिन विश्वाय क्या मतलब हुआ? मायया स्वांश ही तदवस्थाय। लेकिन माया के द्वारा एवं स्वांश के द्वारा यानी जीव के रूप में वे विश्व स्वरूप हो जाते हैं, क्योंकि इस विश्व के स्वरूप में 2 चीजें हैं, जड़ वस्तु है और चेतन वस्तु है। जड़ वस्तु भी भगवान का ही है, क्योंकि त्रिगुणात्मक माया जड़ वस्तु है, उसके द्वारा सृष्ट देहेंद्रिय आदि ये सब जड़ हैं। और जो जीव है वो चेतन है, वो भी भगवान का ही अंश विशेष है। तो विश्वाय यानी मायया स्वांश ही तदवस्थाय, माया के द्वारा एवं स्वांश के द्वारा, इन दोनों को मिला करके यह विश्व प्रकाश में आया है, रचित है या विश्व विद्यमान है। और इस रूप में भगवान ही विद्यमान है, क्योंकि भगवान की माया से ही, भगवान के अंश से ही यह जड़ चेतनात्मक जगत बना है, दिख रहा है, उसका हम सब अनुभव कर रहे हैं। इसलिए हे भगवान, आप अविश्व तो हैं, लेकिन आप विश्व भी हैं। विश्वाय च मायया स्वांश ही तदवस्थाय तद्द्रष्टे, अर्थात आप इसका दर्शन भी करते हैं। क्या? तासाम अवस्थानाम भावा भाव साक्षिणे, अर्थात यह जो 4 अवस्था है,
अर्थात विश्व, तेजस, प्राज्ञा और तुरीय, जीव इन अवस्थाओं से गुजरता है। किसी जीव में विश्व अवस्था है, कोई जीव अभी तुरीय अवस्था में है, कोई जीव अभी प्राज्ञा अवस्था में है, कोई जीव अभी तेजस अवस्था में है। तो इन अवस्थाओं को वो कैसे प्राप्त करते हैं, किस जीव की कौन अवस्था कब आती है और वह अवस्था कब नष्ट होकर के दूसरी अवस्था आ जाती है, ये सब आप भगवान दूर से देखते रहते हैं। इनकी दुर्दशा अर्थात इनकी जो गति, ये कैसे छटपटाते हैं संसार में, इसको आप भली भांति उपलब्ध करते हैं, भली भांति इसका साक्षात्कार करते हैं। इसलिए तद दृष्टे तासाम अवस्थानाम यानी विश्वादि अवस्थानाम भावा भाव साक्षिण, अर्थात विश्वादि अवस्था का कब भाव होता है और कब अभाव होता है, इसको आप दूर से निर्लिप्त होकर के, अनासक्त होकर के, अनासज्जमान होकर के आप दर्शन करते हैं। अन्यत समानम, श्री श्रीधर स्वामी पाद कहने बाकी जो अर्थ हैं इस श्लोक के और अंश में विशेषता नहीं है, ये दो अंश में ये इस व्याख्या में विशेषता दिखाई गई, अविश्वाय और विश्वाय अन्यत समान। परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षायते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हेतवे तस्मात् सर्वगतिज्ञत्व सर्वाधिष्ठातृत्व आत्मारामत्वादिभिः निरतिशयैश्वर्याय तुभ्यं नमः। हे भगवन, आप परावर गतिज्ञ हैं, इसलिए आप सर्वगतिज्ञ हैं, और सर्वाध्यक्षाय यानी सर्वाधिष्ठाता हैं। और आप, इससे पहले कहा गया था मुनये मौनशीलिने, यानी आप आत्मा राम हैं। और निरतिशय ऐश्वर्याय, अर्थात आप इस जगत के कारण हैं, इसका दर्शन करते हैं, आपसे इस जगत का परिप्रकाश हुआ है, तो इससे बड़ा ऐश्वर्य और क्या हो सकता है, अर्थात आप सर्वेश्वर हैं। तो ऐसे जो भगवान आप हैं, आप सर्वगतिज्ञ हैं, आप सर्वाधिष्ठाता हैं, आप आत्मा राम हैं, आप निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न हैं। तो ऐसे भगवान, हे प्रभु, हे श्री नंदन नंदन, आपके चरण कमलों में हम बारंबार प्रणाम करती हैं। परावर गतिज्ञाय सर्वाध्यक्षायते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हेतवे। अब श्रीधर स्वामी पाद एक बात कह रहे हैं, विशेषणैरसंकीर्णैः पंच पंच शतानुतः अहिस्त्रीभिः प्रसन्नो वः तासामिव भवेद्धरिः। श्रीधर स्वामी पाद की कृपा दृष्टि, शुभाशीर्वाद हम सबके ऊपर है। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, अहिस्त्रीभिः प्रसन्न, अर्थात भगवान इनकी स्तुति सुन करके, क्योंकि बड़े तात्विक बातें सब कालिय की पत्नियां कह रही हैं, ये संदेह नहीं करना चाहिए, कालिय सर्प है, सर्प की पत्नी को इतना बोध कैसे हो गया, विश्व हैं, अविश्व हैं, तेजस हैं, परावर गतिज्ञ हैं, ये कैसे हो गया? क्योंकि जीव अनादि है, अनादि काल से किस जीव में कौन सा संस्कार है, कोई पशु है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह इससे पहले कभी बुद्धिमान नहीं था, कभी मनुष्य नहीं था, कभी देवता नहीं था, कभी इंद्र चंद्रादि नहीं था। प्रत्येक जीव की कितनी कितनी गति को अतिक्रम करते हुए विविध योनियों में विभिन्न कारण से, भगवान के संकल्प से, उसके प्रारब्ध से वो जन्म ग्रहण करता है। इसलिए प्रत्येक जीव में बोध का अपार भंडार है, अपार पुण्य राशि है, अपार पाप राशि है, अपार बोध है, ये सब जीव में है। और भगवान के संकल्प से, भगवान के सानिध्य से ये सब बोध उनके चित्त में प्रकाशित हो गया, इसलिए ये सब भगवान की इस तरह से स्तुतियां करती हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद कृपा करते हुए कहते हैं, विशेषणैरसंकीर्णैः पंच पंच शतानुतः, अर्थात यहाँ पंच पंचाशत यानी 55, 55, इसमें इन 10 श्लोकों में जहाँ भगवान का नमस्कार किया गया है, यहाँ 55 विशेषण दिए गए हैं। और वो विशेषण
अत्यंत स्पष्ट विशेषण है, डिस्टिंक्ट, अर्थात किसी विशेषण के साथ कोई विशेषण ओवरलैप नहीं करता है, यानी विविक्ततया ये जो पंचाशत विशेषण भगवान के दिए गए हैं, उन विशेषणों से, उन विशेषणों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रही हैं नाग की पत्नियां। विशेषणैरसंकीर्णैः पंचशतानुतः अहिस्त्रीभिः प्रसन्नो वः तासामिव भवेद्धरिः। तो अहिस्त्रीभिः नुतः, इन विशेषणों के द्वारा, इन स्तुतियों के द्वारा, इन नमस्कारों के द्वारा भगवान की स्तुति अहिस्त्री यानी नागपत्नियां कर रही हैं। और उससे क्या हुआ फल? ना भगवान प्रसन्न हो गए। तो भगवान किसके ऊपर प्रसन्न हो गए? ना उन सब के ऊपर प्रसन्न हो गए, नागपत्नियों के ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए। अब नागपत्नियां जो कहेंगी उसको भगवान मानने वाले हैं। कहते हैं कि ठीक है, उनके ऊपर प्रसन्न हुए क्योंकि उनकी स्तुति उन्होंने की, लेकिन भगवान आप सबके ऊपर भी प्रसन्न हो। आपने इतने परिश्रम करके इन स्तुतियों का श्रवण किया, कितनी स्तुतियों को समझने की आप लोगों ने कोशिश की, इसलिए भगवान जैसे नागपत्नियों के ऊपर प्रसन्न हो गए हैं, आप सबके ऊपर भी उसी तरह से प्रसन्न हो, ये मेरी कामना है। इस तरह से श्रीधर स्वामी पाद की जो कृपा है, उनका जो आशीर्वाद है, वो हम सबको प्राप्त हो रहा है। अहि स्त्री भी प्रसन्नो बह तासामिव भवेद्धरिः, अर्थात तासु यथा हरिः प्रसन्नः तथा वह यानी युष्मासु आप लोगों पर भी भगवान उसी तरह से प्रसन्न हो। परावरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्ट्रे चास्य हे तवे। इस पर श्री हमारे चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? यतः परेशान उत्कृष्टाना, चक्रवर्ती पाद दूसरी बात कह रहे हैं। यहाँ परावर शब्द का अर्थ कर रहे हैं उत्कृष्टानाम भक्तानाम अपरेशाम निकृष्टानाम यानी अभक्तानाम। अर्थात पर शब्द का अर्थ हुआ उत्कृष्ट भक्त, अवर शब्द का अर्थ जो अभक्त। अभक्त भगवान को इतने प्रिय नहीं होते हैं। भगवान उनका दायित्व तो जरूर लेते हैं और उनका खान पान की व्यवस्था भगवान जरूर करते हैं, लेकिन उनको गोद में नहीं बैठाते हैं। प्रहलाद महाराज जी को जैसे गोद में बैठा करके श्री नरसिंह भगवान चाटने लगे, उस तरह से अभक्त को भगवान अपने गोद में नहीं बैठा पाते हैं। इसलिए पर तो भगवान के उत्कृष्ट भक्त हैं, अवर जो हैं वो अभक्त हैं। परेशान उत्कृष्टानाम भक्तानाम अवरेशाम निकृष्टानाम यानी अभक्तानाम च गतिं प्राप्यम जानते, क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये हमारा भक्त है, ये कहाँ जाने वाला है, कहाँ आने वाला है, और जो अभक्त है वो कहाँ जाने वाला है। अभक्त जो है वो तो विषय में जाने वाला है, क्योंकि सारा जीवन विषय का चिंतन किया है, तो इसके बाद उसका जो पुनर्जन्म होगा तो विषय में ही जाएगा, संसार में ही भटकेगा। लेकिन मेरा जो यह भक्त है वो मेरे पास ही आएगा। तो इसलिए पर और अवर दोनों की गति, दोनों के भविष्यत क्या होने वाले हैं उसको भली भांति जानते हैं। सर्वाध्यक्षाय सर्वफलाध्यक्षाय यानी सर्वफलाध्यक्षत्वात् ज्ञात्वा तत्तत् समुचित फल से दात्रे, तो उनकी गति को जानते हैं और उन लोगों ने, भक्तों ने, अभक्तों ने क्या क्या काम किए हैं इस मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन को प्राप्त करके, इसको भगवान इसके साक्षी हैं। भगवान इसका दर्शन करते हैं, इसलिए तत्तत् समुचित फल से दात्रे, तो जिसका आचरण जैसा है, जिसका व्यवहार जैसा है, जिसका उद्देश्य जैसा है, उसी तरह से भगवान उसको कर्मानुरूप फल भाजनमातनोति, तत्तत् कर्मानुरूप फल भगवान देते हैं। इसलिए भगवान दात्रे सर्वाध्यक्षाय का मतलब है तत्तत् कर्मफल दात्रे। कर्मफल दातृत्वेपि न तब कर्म संबंध, यद्यपि भगवान कर्म फल देते हैं लेकिन कर्म के साथ उसका भगवान का कोई संबंध नहीं होता है। भगवान इस तरह के कर्म, जिस तरह के कर्म जीव करते हैं उस तरह के कर्म भगवान नहीं किया करते हैं। चाहे वो भले दिखे जे भगवान
खाते हैं, भगवान सखाओं के साथ भ्रमण करते हैं, भगवान दुष्टता करते हैं, किसी के कंधे पे चढ़ जाते हैं, किसी को कंधे पे बैठा लेते हैं। लेकिन यह कर्म, ये लग रहा है कर्म, लेकिन यह भगवान की लीला है, क्योंकि किसी प्रारब्ध के अधीन होकर के भगवान ऐसा कर्म नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान सभी को सुख दुखादि फल प्रदान करने पर भी भगवान इस कर्म से असंबद्ध रहते हैं। कर्म फल दातृत्व भी न तब कर्म संबंध, क्योंकि यतः अविश्वाय, क्योंकि भगवान जब अविश्व हैं तो फिर विश्व के कर्म से भगवान कैसे संबद्ध होंगे? क्योंकि यतः अविश्वाय प्रपंचातीताय, भगवान प्रपंचातीत हैं, इसलिए प्रपंच का जो कर्म है उस कर्म से भगवान बंधते नहीं है, या उस कर्म का संस्पर्श भी भगवान को नहीं होता है। तदपि विश्वाय, भगवान यद्यपि अविश्व हैं, प्रपंचातीत हैं, तदपि तथापि भगवान माया शक्तिया विश्वाय, क्योंकि भगवान अपनी माया शक्ति से इस विश्व को भगवान ने बनाया, इसलिए भगवान विश्व रूप हैं, अपनी सामर्थ्य से ही भगवान ने इसको बनाया, इसलिए भगवान विश्व रूप हैं। समये विश्वम सृष्टुम तस्य विश्वस्य द्रष्टे, तो अविश्वाय और विश्वाय इतना कहने के बाद तद द्रष्टे, इसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं समय विश्वम सृष्टुम तस्य विश्वस्य द्रष्टे, क्योंकि जब समय होता है, यानी जब सृष्टि का समय होता है, प्रलय के बाद जब नए तरह से सृष्टि होती है, उस समय भगवान क्या करते हैं? उस विश्व को देख लेते हैं, अर्थात प्रकृति को देखते हैं, प्रधान को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं, एवं प्रकृति से कैसा विश्व बनने वाला है उसको भी भगवान सामने देख लेते हैं। इसीलिए भगवान तद का मतलब हुआ समये विश्वम सृष्टुम तस्य विश्वस्य द्रष्टे। तद द्रष्टे शब्द का अर्थ हुआ तस्य द्रष्टे षष्ठी तत्पुरुष समास, यानी विश्वस्य द्रष्टे। क्यों? न विश्वाय, विश्वाय का मतलब विश्वम सृष्टुम, अर्थात विश्वम सृष्टुम विश्वस्य द्रष्टाय द्रष्टे, क्योंकि जो व्यक्ति किसी पदार्थ से, किसी उपादान कारण से किसी कार्य वस्तु की उत्पत्ति करना चाहता है, वो पहले देख लेता है, उस उपादान को देख लेता है, और उपादान से कैसा कार्य होने वाला है उसको भी देख लेता है, तभी वो प्रवृत्त होता है। कर्ता का यही लक्षण है, उपादान गोचर ज्ञान चिकीर्षा कृतिमत्वम, अर्थात उपादान वस्तु को वो यथायथ रूप से देख लेता है, और उसके हृदय में चिकीर्षा होती है कि मैं इस उपादान से इस वस्तु का निर्माण करूं, और फिर उसके बाद वो उस कर्म में प्रवृत्त होता है। तो हे भगवान, आप भी ऐसे इस जगत को जब प्रकाशित करते हैं तब माया की ओर आप देखते हैं, एवं आप अंदाज कर लेते हैं कि इस माया से मुझे कैसा जगत बनाना है। इसलिए विश्वम द्रष्टुम तस्य द्रष्टे तथैव अस्य विश्वस्य हेतुम प्रधानम च चेतयितुम विकारयितुम वा तस्य द्रष्टे, अर्थात आप विश्व को भी देखते हैं और विश्व का जो उपादान कारण है प्रधान, उसको भी देखते हैं। इसलिए अस्य हेतवे, अस्य का मतलब है इस विश्व का जो हेतु है, यानी प्रधान है, तस्मै तस्मै नमः। क्या मतलब हुआ ना? विश्व का जो हेतु है यानी प्रधान है, उस प्रधान को चेतयितुम, यह जो चतुर्थी है दोनों जगह पर, विश्वाय यह जो चतुर्थी है और हेतवे यह भी जो चतुर्थी है, इस चतुर्थी का उपादान करते हुए आगे चक्रवर्ती पाद कर रहे हैं क्रियार्थोपपदस्य इत्यादिना चतुर्थी। क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे फलेभ्यः याति, यानी फलानि आहर्तुं याति, नृसिंहाय नमस्कुर्मः, नृसिंहम अनुकूलयितुं नमस्कुर्मः। उसी तरह से विश्वाय यानी विश्वम सृष्टुम तद्द्रष्टे, अर्थात विश्व को उत्पन्न करने के लिए आप विश्व का दर्शन करते हैं। उसी तरह से अस्य हेतवे,
यानी अस्य हेतुम, इस जगत का जो हेतु है उस हेतु को चेतयितुम, क्योंकि प्रकृति अचेतन है, प्रकृति में गुणक्षोभ के बिना प्रकृति जगत कार्य में प्रवृत्त नहीं हो सकती है। इसलिए हेतव का मतलब हेतुम चेतयितुम यानी विकारयितुम वा, हेतु को विकृत करने के लिए, यानी उसमें जो साम्य है त्रिगुण का, उस साम्य को बिगाड़ने के लिए या प्रकृति में चेतना संचार करने के लिए आप उस प्रकृति की ओर दर्शन करते हैं। तो हेतवे द्रष्टुम, आप ऐसे भगवान हैं। पराबरगतिज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः, अविश्वाय च विश्वाय तद्द्रष्टे चास्य हेतवे। तो यहाँ तक नाग पत्नियों की स्तुति है, अर्थात नमस्कार है। इसके बाद भगवान से कुछ निवेदन करती हैं। पहले तो 6 श्लोकों में कालीय का जो सौभाग्य और भगवान का जो कृपातिशय उसका उन लोगों ने निरूपण किया। उसके बाद 10 श्लोकों में भगवान के नमस्कार कालीय पत्नियों ने किया। अब भगवान से कुछ प्रार्थना कर रही हैं। पहले भगवान की प्रशंसा, उसके बाद भगवान का नमस्कार, उसके बाद भगवान से कुछ मांगना। ये मांगने का स्टाइल यही होता है, किसी से कोई चीज मांगी और जाती हो, पहले उसकी प्रशंसा की जाए, आप बहुत अच्छे हैं। जैसे वामन देव भगवान जाकर के बलि महाराज जी की बड़ी प्रशंसा की, क्योंकि उनको मांगना था बलि महाराज से। मांगने वाला व्यक्ति जिससे मांगा जाता है उसकी प्रशंसा जरूर करता है और करना चाहिए, नहीं तो उससे वस्तु की प्राप्ति नहीं होती। तो भगवान से अभी कालिय की पत्नियां कुछ मांग रही हैं, इसलिए उससे पहले भगवान की प्रशंसा की। आप बड़े कृपालु हैं, आप कालिय जैसे दुष्ट के मस्तकों पर अपने चरण कमलों को इतने सुंदर ढंग से स्थापित किया। यह सौभाग्य तो इंद्र चंद्रादि ब्रह्म रुद्रादि को भी नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। तो बारंबार कालिय की पत्नियां भगवान का नमस्कार। अब अपने मन की बात, उनको जो चाहिए, उनके हृदय में जो बात है उस बात को प्रकाश कर रही हैं। त्वं ह्यस्य जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिधृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहार ईहसे। त्वं ह्यस्य जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिधृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहार ईहसे। हे अमोघ विहार, अर्थात जिनकी लीलाएं अमोघ यानी निष्फल नहीं होती है, अर्थात परम फल को प्रदान करने वाली होती है। अमोघ विहार यानी परम फल प्रदानकारी विहार है जैसे, ऐसे जो भगवान आप हैं। आप कैसे हैं? त्वं ह्यस्य जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैरनीहो कृत, अर्थात आप इस जन्म के, इस संसार के, इस विश्व के जन्म भी करते हैं, यानी इस विश्व को उत्पन्न भी करते हैं और इसकी स्थिति के भी कारण है, और इसका संयम भी आप कर लेते हैं। जब आप समझते हैं कि अब प्रलय का समय आ गया है, आप रुद्र रूप में इस संसार को संहृत कर लेते हैं। और ये कैसे करते हैं? ना गुणे ही, सत्व रज तमो गुण के द्वारा आप ऐसा करते हैं। और आप काल शक्ति धृक, काल शक्ति को धारण करके ऐसे करते हैं। और जब जब जरूरत होती है सृष्टि के समय में, आप व्यक्तियों के, प्राणियों के उन स्वभावों को उज्जीवित करते हैं, उद्दीपित करते हैं। तो ऐसा करते हुए आप जगत की सृष्टि करते हैं। तो इस तरह के कह करके कालिय की पत्नियां भगवान से क्या निवेदन करना चाहती हैं, इसका श्रवण हम भगवान की कृपा से, आप सबके शुभाशीर्वाद से हम कल कर पाएंगे। इसी आशा के साथ आज के यहाँ विश्राम लेते हैं। त्वं ह्यस्य जन्म स्थिति संयमान विभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिधृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः
समीक्षया मोघ विहार ईहसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित जय। समस्त भक्त वृंद की जय। सभी को प्रणाम। जय श्री राधेश प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमो नमो। जय श्रीपाद सेनापति महाराज।